वोकैबुलरी सीरीज का ये क्लास 8 है, जिसमें आज हम कुछ अल्फाज देखेंगे और उसके सही तलफ़ुज़ देखेंगे, एक्यूरेट प्रोनंसिएशन देखेंगे कि उसे किस तरीके से हम बोलते हैं। तो पहला वर्ड है शॉपिंग। ये वाला साउंड आएगा, शॉपिंग। आपको शॉपिंग नहीं कहना है, क्या कहना है? श। ये श साउंड आएगा, शॉपिंग। दो ही साउंड होता है, चाहे स चाहे श। तो यहाँ पर श है, शॉपिंग, यानी कि खरीदारी करना। याद रखिए कि जैसा कि मैंने बताया है कि ये सीरीज इसीलिए बनाया गया है ताकि आप इंग्लिश वर्ड्स यूज करना सीख जाएं, इंग्लिश सेंटेंसेस नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका कि आप इंग्लिश अल्फाज इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। आप ये ना कहें कि मैं खरीदारी करने जा रहा हूँ, आप ये कहें कि मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना। अब ये ना कहें कि बच्चों में टॉफी बांट दो, बल्कि आप ये कहें कि बच्चों में टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जब भी आपको बांटना बोलना है तो बांटना नहीं बोलना है, आपको इंग्लिश एक वर्ड बस बोलना है, डिस्ट्रीब्यूट। ये आपका पहला कदम है इंग्लिश बोलने के सफर पर, और सही बोलना है, डिस्ट्रीब्यूट। आगे है इम्प्रेशन। क्या कहना? इसमें भी आखिरी में श साउंड आएगा, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन। आपने वो डायलॉग बहुत ज्यादा सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि जो पहला इम्प्रेशन होता है वही आखिरी होता है, यानी वही हमारे इज्जत का दारो मदार होता है। तो इम्प्रेशन जिसका मीनिंग होता है छाप। जैसे आप कहते हैं कि उसने एक अच्छा इम्प्रेशन बनाया, या आप दूसरे किसी ने किया तो आपने क्या कहा कि तुमने एक अच्छा इंप्रेशन बना लिया है। आगे है सेंटिमेंट, सेंटिमेंट। अब यहां देखिए स साउंड है, सेंटिमेंट मतलब होता है जज्बात, जिसे आप हिंदी में भाव कहते हैं या भावुकता कहते हैं। उर्दू ज्यादा इजी है, यहाँ पर जज्बात, यानी उसने अपना सेंटिमेंट जाहिर किया। आप कह सकते हैं he is expressing his sentiment, वो अपना भाव एक्सप्रेस कर रहा है। और जिसके अंदर भाव बहुत ज़्यादा हो, यानी जिसके अंदर जज्बात हो, जो जज्बाती हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटिमेंटल। आपने काफ़ी यूज़ किया होगा, वो बहुत सेंटिमेंटल है, यानी बहुत ज़्यादा जज्बाती है। तो सेंटिमेंट। अगला है वे। ध्यान से लिप्स को राउंड करके आपको बोलना है, वे, वे यानी कि रास्ता। अगला रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया देना। सिंपल सा वर्ड बोले यहाँ पर जवाब देना। उसने रिस्पॉन्स किया, यानी उसने जवाब दिया। रिप्लाई का भी मीनिंग वही है, समझ लीजिए सिनोनिम्स हैं, यानी कि एक मीनिंग के अनेक शब्द, अनेक अल्फाज। रिप्लाई, रिप्लाई यानी कि जवाब देना, उत्तर देना। क्या बात है तुमने रिप्लाई नहीं दिया? ठीक है, आप क्या कहते होंगे कि क्या बात है कि तुमने जवाब नहीं दिया, तो आप क्या कहेंगे अब? क्या बात है कि तुमने रिप्लाई नहीं दिया। आगे ओपिनियन, ओपिनियन यानी कि मशवरा, ओपिनियन मशवरा, अपना ओपिनियन रखो। सर्व, सर्व, ध्यान से, सर्व। लास्ट में आपके ऊपर के दांत नीचे के लिप्स में टच होंगे, सर्व। ठीक है, सर्व यानी कि खिदमत करना या भोजन परोसना, यानी खाना लगाना, उसमें भी सर्व इस्तेमाल होता है, और खिदमत करने के लिए भी सर्व। तो इस वर्ड के दो मीनिंग हैं। अगला है वर्ड, वर्ड, लिप्स को राउंड करते हुए, वर्ड यानी कि लफ्ज, शब्द। आपको नए नए लफ्ज, नए नए वर्ड सीखने चाहिए। वर्ड का प्लूरल वर्ड है वर्ड्स, एस लगा देना है आपको, वर्ड्स यानी कि अल्फाज, शब्दें। वो बहुत अच्छे से वर्ड्स को प्रोनाउंस करता है, यानी कि बोलता है। आगे है रिलेटेड, रिलेटेड यानी कि से मिलता जुलता। कहते हैं ना, ये मुझसे रिलेटेड है, यानी मुझसे मिलता जुलता है। रिलेशन, रिलेशन यानी कि संबंध, रिश्ता। रिलेशन, संबंध, मेरा तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है। आगे है रिलेटिव। इसे आपको रिलेटिव नहीं कहना है, आपको क्या कहना है? रिलेटिव, 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 रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार। रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार, वो मेरा रिलेटिव है, रिश्तेदार है। ऐड यानी कि जोड़ना, ऐड
जोड़ना। अगला वर्ड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, जिसे आप उर्दू में मश्क कहते हैं कि प्रैक्टिस किया करो यानी मश्क किया करो। अगला है अवेलेबल, यही है, वही ऊपर के दांत को नीचे के लिप्स में टच करना है वी में। अवेलेबल, इसको अवेलेबल नहीं कहना है, अवेलेबल। अवेलेबल यानी कि उपलब्ध, जो मौजूद हो। उर्दू में हम इसे दस्तयाब कहते हैं, यानी जो हमारे हाथ में हो, दस्तयाब, अवेलेबल। पर्पस, पर्पस यानी कि मकसद, उद्देश्य। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है यानी आत्मविश्वास है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं एतमाद, या आप कह सकते हैं एतबार, एतमाद या एतबार, कॉन्फिडेंस। स्टेयर, स्टेयर का मीनिंग होता है घूरना, ताकना या एकटक देखना, यानी लगातार देखते ही रहना। स्टेयर, घूरना। अगला यहाँ पर कुछ प्रेपोजिशन है, यानी कि इन, एट यानी पर, इन यानी कि में, एट यानी कि पर, ऑन यानी कि पर। यहाँ पर अभी इसका मीनिंग याद कर लें, सेंटेंसेस में इसे बता दिया जाएगा। इन यानी में, एट यानी पर, ऑन यानी पर। सिंस, सिंस यानी कि चूंकि। विद यानी, इसे ध्यान से विद पढ़ना है, विथ नहीं, विद। विद यानी के साथ। ओ एफ, एक एफ रहेगा तब, ठीक है, डबल एफ नहीं, एक एफ। ऑफ, ऑफ का मीनिंग का, के, की। ध्यान से इसे आपको ऑफ कहना है, ऑफ नहीं। ऑफ दोनों लिप्स को मिलाने नहीं है, बल्कि ऊपर के दांत को नीचे के लिप्स में टच करने हैं। ऑफ, ऑफ यानी का, के, की। बट, बट यानी लेकिन, किंतु, परंतु। दस, इसे क्या पढ़ना है आपको, दस, THUS, दस यानी कि इस प्रकार, अतः। बिकॉज भी पढ़ सकते हैं इसे, और बिकॉज भी पढ़ सकते हैं, प्रेफर करें इसे बिकॉज पढ़ें। बिकॉज यानी कि क्योंकि। ड्यूटी, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य, फर्ज। कनेक्ट, कनेक्ट यानी कि जोड़ना, कनेक्ट, जोड़ना। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद, जिसे हम तर्जमा कहते हैं, यानी एक चीज को दूसरे, जैसे मैं आपको कुछ हिंदी के सेंटेंसेस दूं और कहूं कि इसको ट्रांसलेट करो, ठीक है, यानी इसको तर्जमा करो, ठीक है। तो ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद, और ट्रांसलेट यानी कि अनुवाद करना, तर्जमा करना। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यानी कि मुश्किल, डिफिकल्ट, मुश्किल। ध्यान से इसे डिफिकल्ट फ को सही से बोलना है आपको, डिफिकल्ट, ना कि डिफिकल्ट कह दे। अगला है डिफिकल्टी। डिफिकल्टी यानी कि दिक्कत, कठिनाई। मुझे इस काम को करने में बहुत डिफिकल्टी हुई। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि विषय, मौजू, टॉपिक, विषय। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यानी कि धारणा, सिद्धांत। ज्यादा इजी यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड है, कॉन्सेप्ट आपने सुना भी होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट उर्दू में इसे तसव्वुर कहते हैं बाय द वे। आगे पर्सनल, पर्सनल यानी कि निजी, व्यक्तिगत। पर्सनल, निजी। पर्सनली, निजी तौर पर, व्यक्तिगत रूप से। अगला है फैसिलिटी। ध्यान से इसे भी फ कहना है आपको, फ नहीं कहना, फैसिलिटी नहीं कहना, फ। फैसिलिटी, फैसिलिटी यानी कि सुविधा, जिसे आप सहूलत कहते हैं, ठीक है। सहूलत सिन पे जबर आता है असल में वहां पर, लेकिन पेश भी देखकर पढ़ सकते हैं आप, सहूलत, ठीक है। तो फैसिलिटी, सहूलत। फैसिलिटीज इसका प्लूरल वर्ड है, फैसिलिटीज यानी कि सहूलियात, सुविधाएं। ध्यान से, जब एंड में वाई हो तो उसका प्लूरल बनाते कैसे हैं, इस वाई को हटा देते हैं और IES में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। अगला वर्ड है इग्नोर। इग्नोर यानी कि नजरअंदाज करना। आगे है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यानी कि इलाज, उपचार। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध, रोक, बंधन, जिसे आप उर्दू में पाबंदी कहते हैं, ठीक है, पाबंदी, रिस्ट्रिक्शन। ज्यादा इजी तो उर्दू ही है और उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश। और अगर आप कहें कि तलफ़ुज़ को किस तरीके से सही करें, किस तरीके से सही बोलें, अपनी ज़बान को किस तरीके से सही वे में लेकर जाएं, तो उसके लिए आपको उर्दू फिर सीखनी होगी। उर्दू अगर सीखते हैं तो फिर आपका जो तलफ़ुज़ होता है, जो आपके बोलने का अंदाज़ होता है, वो सुधर जाता है। आगे है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल, पूरे तौर से, पूरे रूप से। अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, के मुताबिक, अकॉर्डिंग के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू मी, अब यहाँ पर टू मी आ गया यहाँ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी यानी मेरे हिसाब से, मेरे मुताबिक से। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। आगे है कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन
सेशन यानी कि बातचीत, गुफ्तगू। डिसअपॉइंट यानी मायूस करना, तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, मायूस कर दिया। अगला यहाँ पर है इफ यानी कि अगर। अगला वर्ड इन केस का मीनिंग भी होता है अगर एग्जाम्पल चाहे तो यहाँ पर शी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, टू राइट लिखने के लिए, राइट डाउन असल में यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर है, टू राइट डाउन, उसने मुझसे कहा लिखने के लिए, हर फोन नंबर, अपना फोन नंबर यानी उसका फोन नंबर, इन केस अगर, आई हैव एनी क्वेश्चन, अगर मेरा कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो शी टोल्ड मी टू राइट डाउन हर फोन नंबर इन केस आई हैव एनी क्वेश्चंस। आगे मैं सेंटेंसेस बाद में बनवा दूंगा इस पर। फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको सबसे पहले अल्फाज को अपने सेंटेंसेस में लेकर आने हैं। इन एनी केस यानी कि फिर भी, इन एनी केस फिर भी। इफ दैट द केस, अगर ऐसा हुआ तो, इफ दैट द केस। आगे है यहाँ पर इन ब्रॉड डे लाइट यानी दिन दहाड़े, दिन के उजाले में, इन ब्रॉड डे लाइट। इन सारे अल्फाज को अच्छे से नोट डाउन कर लें और बार बार जोर से पहले खुद से बोलें और जोर से बोलने के बाद आप अपने सेंटेंसेस में इसे यूज़ करें, चाहे गलत ही क्यों ना हो लेकिन आप यूज़ करें।